मज अभी तक भूमिहीन का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। सरकार सिर्फ घोषणा करते हैं मोदी जी कि है हम गरीब को देखते हैं, हम अनुसूची को देखते हैं, हम दुसाध को देखते हैं, हरिजन को देखते हैं। दरियाव में अभी पड़े हुए हैं। 22 घर हम लोग का शुरू में कट गया। ये आप बस यही उखड़ी जो देख रहे हैं ये सब हम लोग का घरारी है। अच्छा, मेरा नाम है किशनी देवी, हाया घाट, पश्चिमी बिलासपुर, अनुसूची टोल मेरा घर है, सिरनिया, पश्चिमी बिलासपुर। यहाँ देखिए हम लोग दहलान क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ बना दिया है नगर निगम, ये सरकार का मंजूर है। नगर निगम करने लायक आपका भी घर हाँ, हम लोग का भी सबका घर कटा, हम लोग सब यहीं पर देखिए घर कटा हुआ नहीं है। चलिए ना बांध पर बता देते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ैद फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप इस इलाके से हैं या कहीं से भी हैं, आप दूर रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाँव की हर एक पल पल की खबर मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये एक नगर पंचायत है, हाया घाट में, सिरनिया, पश्चिमी बिलासपुर, जो अभी नया नगर पंचायत हुआ है। उसी जगह हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मैं उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि क्या समस्या है, हमें क्यों यहाँ पे बुलाया गया है। पश्चिमी बिलासपुर सिरनिया, मेरा नाम हुआ राम वृक्ष पासवान, अनुसूची टोल घर हुआ। और इस लेकर के जो है हम लोग का जो है भूमिहीन है सर। भूमिहीन होने के कारण कि 2002 में जो भी घर था हम लोग के कट करके चला गया। 2000 आप लोगों का घर किस तरफ था? बागमती नदी जो है कटाव कर करके, बागमती नदी हम लोग का काट करके घर के सब घर को नदी में ले लिया। आज तकली सरकार को दरखास्त भी दिए, कुछ किए, सरकार इस पर सुनवाई नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को, जैसे MP साहब हो गए, विधायक जी, इन लोगों को आपने दिया है? विधायक के भी दे चुके थे, या अंचल DM साहब के दिए, अंचल में हम लोग दिए, मजिस का अभी तक कोई निर्णय सरकार नहीं निकाला है। तो ये बता सकते हैं कि आप लोगों का घर कहाँ पे था, किधर? हमारे लोग के घर जो है से बीच दरियाव में अभी पड़े हुए हैं। 22 घर हम लोग का शुरू में कट गया। ये आप बस जो है, यही पूरा उखड़ी जो देख रहे हैं ये सब हम लोग का घरारी है। अच्छा, और यहाँ घर था हम लोग के। वहाँ से कटते कटते तब एक हमारे बुजुर्ग थे मियाँ बाबू, वो हम लोग के बसा दिए। जमीन जब कटने के बाद जो है से यहाँ पर जो है वो अपने जमीन में बसाए हुए हैं। इसलिए करके हम लोग भूमिहीन है। और वो भी सब आदमी का जगह नहीं। कितने लोगों का घर कट गया होगा कम से कम? 22 घर हम लोग का शुरू में कटा 2002 में। तेकरा बाद में इधर 10 घर फिर कट गया हम लोग के। अब साल ही कटाव करिए रहा है। कोई ठीक नहीं है कि हम लोग यहाँ से बस्ती भी छोड़ करके हम लोग का जाना होगा। इस पर सरकार का कोई निगरानी नहीं है। खाली इलेक्शन कराने का निगरानी है और खाली जो है कहता है कि हम आपका ये अब तो पंचायत भी नहीं रहा, नगर पंचायत हो गया है। नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत में हम लोग रहने के लिए नहीं तैयार है। सरकार अगर नगर पंचायत बना रहे हैं, देख ले सरकार की 3 महीना हम लोग पानी में डूबे रहते हैं। 3 महीना जो है हम लोग सैलाब में मर जाते हैं, नाव पर पार उतरते हैं। नगर निगम कौन आधार पर सरकार बना रहे हैं? हम लोग शहर से 2-3 किलोमीटर फटकी है देहात में। अभी आप लोग देखिए कि नदी के कात में हम लोग है। इस शहर रहने लायक, शहर बनने लायक है? शहर के जो कहे हैं और नगर निगम जो बना रहे हैं सरकार, कौन आधार पर नगर निगम बना रहे हैं? ये तो सरकार का कोई दिमाग है, CO साहब का दिमाग है, DM साहब का दिमाग है कि नहीं है? कौन नियम पर यह बना रहे हैं नगर निगम? इसका सरकार को सोचना दे ना कि हाँ। आपके राय से ये नगर निगम होने लायक नहीं है। नगर निगम के लायक है नहीं है ये जगह।
आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवेदन या आवेदन जिस किया? समय में निकला था पेपर में, उस समय में सीओ साहब के हम लोग आवेदन दिए थे। अब सीओ साहब वीडियो साहब फेंक दिए आवेदन के कि क्या किए, अभी तक कोई इसका पेपर खोजे तो कहता पेपर नहीं यहाँ। ये देखिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि कुछ लोग इतने सारे घर कट चुके हैं मगर इस पे कोई किसी का ध्यान नहीं। जब इलेक्शन आता है तो जात पात की राजनीति होकर वोट लेने के लिए ज़रूर लोग आते हैं मगर इनकी इलेक्शन के बाद फिर इनकी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या सुनने वाला नहीं होता है। मेरा नाम है किशनी देवी, हाया घाट पश्चिमी बिलासपुर अनुसूचित टोल मेरा घर है, सिरनिया पश्चिमी बिलासपुर। यहाँ देखिए हम लोग दहलान क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ बना दिया है नगर निगम, ये सरकार का मंजूर है। नगर निगम बनने लायक आपका भी घर हाँ हम लोग का भी सबका घर कटा, हम लोग सब यहीं पर देखिए घर कटा हुआ नहीं अभी चलिए है। ना बांध पर बता देते कितना लोग उजरना भी चाहता है कि बोलो यहाँ से हट जाओ, रोड खाली कीजिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों से रोड खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है, किस लिए? बोलता है कि बोलो यहाँ से हो जाइए, साइड रोड बनने वाला है, तो हम लोग कहाँ, ऐसे अच्छा हम लोग का कहूँ जमीन दो, हम बना के रहेंगे। लदी में कट गया है इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। बांध पे बसे हुए हैं कि हम लोग का लदी में कट गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इसीलिए खोपड़ी झोपड़ी बना के बांध पे है, तो बांध पर से भी हटाना चाहता है, बोलता है कि यहाँ से हटिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई व्यवस्था सरकार लगाएगा, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। ना लद्दी कता में घर हुआ था हमको सबके, सब सारे जमीन कट गया, बाल बच्चा लेकर रोड पर है, रोड पर से गुजारता है सरकार, तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेकर के। अभी देख सकते हैं कि इनकी उम्र एक लगभग 70 के करीब होगी और ये अपने घर बार छोड़कर रोड पर रह रही हैं। इनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल। रोड पर है तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेकर के। आप लोग कहाँ रहती हैं? लड़बॉय पर रहती है, लड़बॉय पर माल जार के तो लेकर अब के। नया पटरी बिछ रहा है, डबल लाइन का काम चालू हो गया, अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे, अब जहाँ सरकार ना व्यवस्था लगाएंगे, सरकार व्यवस्था लगाएंगे तो बाल बच्चा लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेकर के। सरकार ना व्यवस्था लगाएंगे, 3 महीना डूबते हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। वो लोग हमको निर्णय देंगे कि कहाँ रहेंगे हम लोग दाहर के टाइम में। 3 महीना हम लोग झेलते हैं बाहर में, तो अब रेलवे बैठ रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कोई व्यवस्था लगाएगा ना, वो तो व्यवस्था करिएगा कि वहाँ जाओ, कहूँ पर जमीन देगा, हम लोग कहूँ पर जाके अपन गुजारा करेंगे 3 महीना बाल बच्चा के लेकर। बताइए आप। यहाँ जो है जितने भी जनता बसे हुए हैं, रोड कता अनुसूचित टोल के पब्लिक है। आप लोग किससे आते हैं? जाति में जो हम लोग हैं हरिजन हैं और पासवान हम लोग हैं। और ये चीज़ जो है सरकार के बार बार हम लोग दरखास्त देते हैं कि हम लोग भूमिहीन है, 22 से 23 घर कट करके चले गए हैं उस पार 2002 से अभी तक उस पर सरकार कोई निगरानी नहीं दे रहा है। जहाँ अभी हम लोग ठहरे हुए हैं इस पर 10 फीट पानी रहता है, सैलाब के टाइम में सब झोपड़ी जितना है सब भस जाता है। हम लोग यहाँ से रेलवे पर जाते हैं, 3 महीना समय हम लोग रेलवे पर काट रहे हैं, इसके लिए सरकार का कोई निगरानी नहीं है और एक भी आदमी अभी नहीं। आपके से प्रिंस पासवान है अभी MP, तो क्या वहाँ तक आप लोगों की रसाई हुई, आप लोग पहुँचे? MP साहब जो है, MP साहब हम लोग जब से ब्लॉक है, जमीन के मालिक CO साहब हैं, हम लोग तो CO साहब के दरखास्त देते हैं, DM साहब के दिए दरखास्त 2002 में भी, मगर अभी तक भूमिहीन का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। सरकार सिर्फ घोषणा करते हैं मोदी जी कि है हम गरीब को देखते हैं, हम अनुसूचित को देखते हैं, हम दुसाध को देखते हैं, हरिजन को देखते हैं, और इसके लिए आप लोगों को कुछ भी हम लोग का अनदेखी हमेशा हो रहा है। हमेशा कुछ नहीं देख रहे हैं सरकार अभी देखते तो ये देख लीजिए कि 3 महीना हम लोग डूबे रहते हैं, उसको नगर निगम बनाने के लिए तैयार है। इसके लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में केस करवाए हैं, हाई कोर्ट में केस हुआ है, अभी उसके लिए सरकार अब लड़े
हाई कोर्ट के तक बाद जो है इलेक्शन करावे। आपने बताया कि हाई कोर्ट में केस हो चुका है, नगर आप लोग कर चुके हैं, हाँ नगर निगम पंचायत के खिलाफ आप लोग नगर हाई कोर्ट में किया, कोई है आपके पास साबूती है और दे देंगे आपको हम। वो जो है वहाँ डील कर दिया है सरकार के, क्या अब इस पर आप विचार करें सरकार क्या करेंगे। रेलवे से लेकर के सिरनिया तक लिए बांध बन रहा है। अच्छा, और सिरनिया तक जो बन रहा है और हम भूमिहीन यहाँ पर बच्चा लेकर के हैं, और वो भी जो है रोड वाले कहते हैं कि खाली करो, तो हम लोग खाली करने के लिए नहीं जाएंगे। जब इस पर आएंगे सीओ साहब, हम लोग धरना धरेंगे यहाँ, डीएम साहब तो आप लोग अभी जो खाली करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग कभी खाली नहीं करेंगे। जब खाली का ये पूरा आदेश मिलेगा कि खाली करो, तो हम लोग यहाँ धरना देंगे, और धरना दे करके डीएम साहब अपने खुद आवे, सीओ साहब आवे और जांच कर ले कि भूमिहीन है या कि नहीं है, अपना आकर के जांच कर ले। जब ये रोड बनाएगा, कौन आधार पर ये रोड बना रहे हैं? भूमिहीन के जमीन नहीं दिए, आज उजाड़ देंगे, जमीन नहीं देंगे, कहाँ जा कर के भूमिहीन बसेगा? सरकार के सिर्फ खाता में चलता है कि हम हरिजन को दे रहे हैं, हम भूमिहीन को जमीन दे रहे हैं। काय धूर जमीन दिए उसका जवाब देंगे ना सरकार यहाँ, कि पश्चिम बिलासपुर में काय धूर हरिजन का जमीन दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पासवान टोला कहलाता है, और यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है। ये लोग सारे के सारे भूमिहीन हैं, ये रोड पे रहने पे मजबूर है। यहाँ देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, ये बिना लाइट बिना बिजली के यहाँ पे रहने पे मजबूर हैं, और उसमें भी रोड बनने को आ रहा है, तो यहाँ पे लोगों को खाली कराने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप रोड को खाली कर दें। आखिर ये लोग जाएंगे तो कहाँ? आखिर इनका सवाल से वाजिब है कि सरकार से ये सवाल इनका करना वाजिब है कि ये सरकार आखिर इनको कहाँ भेजेगी। इनकी जगह जो थी, इनकी घराड़ी जो थी, वो ऑलरेडी नदी में कट चुका है। नदी पे भी कोई सुनवाई नहीं है। जब सैलाब का वक्त आता है तो जल्द से जल्द उसे लिपा पोती करने का प्रयास किया जाता है, और फिर उसी तरह से ये हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 10 फीट से लगभग ऊपर ही पानी होता है। यहाँ पे ये सारा स्कूल वगैरह सारा का सारा डूबा हुआ होता है। ये लोग रेलवे लाइन पे रहने पर मजबूर होते हैं 3 महीना, और इस बार तो वहाँ डुअल लाइन के कारण वहाँ पे भी ये लोग नहीं रह सकते हैं। तो आखिर ये लोग जाएं कहाँ? आखिर इनके लिए कोई तो इनके लिए आगे बढ़े। ये लोग क्या, इलेक्शन का जब वक्त होता है तो ज़ात और मज़हब के नाम पे वोट के लिए तो ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हमारे इनके नाम पे लोग मंत्री और विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन इनकी फिर सुनवाई कुछ भी नहीं हो पाती है। ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरों को कि इनका चेहरा क्या आपको इस तरह झूठे मक्कार लग रहे हैं क्या? या क्या कोई शौक़ से यहाँ पर रहने के लिए है क्या? कोई भी इंसान अपने घर को छोड़कर इस तरह के घरों में रहने के लिए रह सकता है? अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो इनके लिए आगे आएँ और इनको सहारा दें। मैं अपने प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा आखिर में कि इनके लिए इनकी आवाज़ को सुने और इनको सही जगह से इनकी समस्या को पूरा निदान किया जाए। नहीं तो इन लोगों का कहना है कि मैं लास्ट में आंदोलन करूँगा, धरने पे रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें, तभी जाकर आप कुछ इनके लिए नहीं कर सकते तो कम से कम एक शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।